हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ्स बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से मतलब है दोस्तों मेरा पहले सारे बेसिक चीजें क्लियर करूंगा आपकी, जिनमें आपको डाउट चल रहे हैं, जिनमें आपसे मिस्टेक होती है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। बीच में अगर आप वीडियो छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीजें आप छोड़ देंगे, फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैथ्स का मेथड ही दोस्तों ऐसा होता है, अगर उसे आप पूरे को डिटेल से देखेंगे तभी चीजें क्लियर होती है। इस चीज को आप ध्यान से देखना। गुना कैसे करते हैं दोस्तों, इस गुना कैसे करते हैं मैं सारी तरह की गुना बताऊंगा A to Z, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। जैसे एग्जांपल देख लो दोस्तों, एक 96 की 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको आता है, आप सब कर लेते हैं ज्यादातर, पर इसे भी बताऊंगा मैं दोस्तों, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा। पर आप दोस्तों इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कैसे, ये भी तो मल्टीप्लाई है दोस्तों, ये भी तो मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपके दिमाग में जब गुना की बात आती है तो आप समझते हैं सिर्फ यही गुना है, यहाँ तक ही गुना का काम खत्म है। पर जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों सोल्व करने जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपटीशन लेवल की बुक सोल्व करते हैं, तब आप ऐसी ऐसी गुना करते हैं तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। इन चीजों की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सोचते हैं अब क्या करें, अब कौन सी गुना का रूल लगाना पड़ेगा, अब क्या होगा। ये भी दोस्तों मल्टीप्लाई ही होता है। तो इसमें दोस्तों आपको ऐसा गुना का तरीका बताया जाएगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सारे पॉइंट्स दोस्तों क्लियर होंगे, फर्स्ट से लेके लास्ट तक हर तरह की मल्टीप्लाई, जितनी भी तरह की मल्टीप्लाई होती है दोस्तों, 1 by 1 सब सोल्व होंगे। जितने भी पार्ट्स बनेंगे आपको सारे पार्ट्स मिलते रहेंगे दोस्तों, किसी पार्ट्स को मिस मत करना। और सारे बेसिक पार्ट्स क्लियर करने के बाद दोस्तों मेरा दावा है आपसे, आप जो है कंपटीशन लेवल की कोई भी बुक अगर सोल्व करने चलेंगे तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, मोर प्रैक्टिस के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान से देख लो दोस्तों, ये है क्या। ठीक है, तो 1 by 1 मैं शुरू करने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना क्या है, पूरी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। सबसे पहले जो गुना का टाइप आता है दोस्तों, आप सबको सिंपली पता होता है कि गुना कैसे करते हैं। गुना करने के लिए दोस्तों बेसिकली आप जानते हैं, आपको 2 से लेके 10 तक या 9 तक पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े मतलब टेबल जो होती है, कहां से दोस्तों, 2 से लेके 10 तक के टेबल तो जरूर याद होने चाहिए अगर आप गुना करना चाहते हैं। टाइप 1 की जो गुना होती है दोस्तों, टाइप 1 में जो गुना आती है, सिंपली आप जैसे गुना करते हैं 5 की 2 से गुना कर रहे हैं, आपको टेबल याद है 2 पंजे 10, तो आप सिंपल आंसर लिख देते हैं 2 पंजे 10। अगर मान लो ये है दोस्तों 9 ढाई 90, ये आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, ये सीधा आंसर है। और टाइप 2 में क्या आ रहा है दोस्तों, टाइप 2 में होती है इस तरह की गुना होती है, इस तरह की दोस्तों। मान लो ये है 99 है, इसे आपको 81 से मल्टीप्लाई करना है, 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, सब A to Z बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए आप इसे इजीली मत लेना। ये आपको आता है, मुझे पता है, ज्यादातर दोस्तों को ये चीजें आती हैं, पर 1 by 1 सारे स्टेप्स समझते हुए चलोगे तो गुना के बड़े बड़े टॉपिक सोल्व करवाऊंगा। वो टॉपिक जो आप आगे जाके मिस्टेक कर जाते, होती वो मल्टीप्लाई है, पर आप कहते हैं ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना। पहले 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9 हो गया, ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का निशान भी लगा लेते हैं कुछ छात्र, या 0 भी लगा लेते हैं। ठीक है, क्या करा, पहले 1 की मल्टीप्लाई 9 में, फिर 1 की मल्टीप्लाई 9 में, फिर 8 की 9 में। 8 मैंने पहले ही बताया दोस्तों, 2 से लेके 10 तक पहाड़े टेबल याद होने जरूरी है गुना करने के लिए और भाग करने के लिए। तो 8 निम 72 का 2 हो गया दोस्तों, 7 यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है, 8 निम 72 फिर से गुना करेंगे, पहले 8 की 9 में करी, 8 निम 72 का 2 7, 8 निम 72, 72 में 7 जोड़ा दोस्तों 79, ये हो गया। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, 9 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 जो हासिल आया वो यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों, 9 और 1 10 की 0, 7 और 1 8। ये वाली मल्टीप्लाई दोस्तों सिंपली आप सब जानते हैं, इसका पता है मुझे। थर्ड वाले में भी दोस्तों सेम यही रूल लगता है, आप सबको पता है। थर्ड वाले 3 संख्याओं की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी आप सबको पता है, उसमें 3 बार दोस्तों मल्टीप्लाई होती है, क्रॉस का निशान लग जाता है। ठीक है, ये भी पता है दोस्तों, टाइप 1 में सिंगल सिंगल की मल्टीप्लाई होती है, टाइप 2 में डबल डबल की हो जाती है, टाइप 3 में 3 की मल्टीप्लाई होती है। इन सबको आप सब जानते हैं। अब एक और नहीं बता रहा हूं दोस्तों मैं, क्या है उसे समझने की कोशिश करना। सिंपल
बिना गुना करे ही दोस्तों आप पता लगा लोगे कि कैसे गुना करते हैं और कैसे इन्हें सोल्व किया जाता है। टाइप 3 में देखो दोस्तों, सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन रखा हूं, 45 इंटू 10 है, ठीक है, 45 इंटू 10 है, ये है 48 इंटू 10 है, ठीक है, ये है। और दोस्तों मान लो ये 45, ये मान लो आपके सामने 48 इंटू 10। इनके आंसर आप कैसे लिखेंगे, इन संख्याओं का आंसर आपका कैसे आएगा दोस्तों, उसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे समझने की कोशिश करना। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 10 से जब भी किसी संख्या को गुना करेंगे, देखो 45 गुना 10 है दोस्तों, सिंपल क्या करना है, 45 जीरो लगा देना, ये एक जीरो इसके पीछे लग जाएगी, आंसर आ जाएगा। 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट वाली मल्टीप्लाई भी बताऊंगा दोस्तों, डिवाइड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखना क्या है। दोस्तों 100 से कैसे गुना करते हैं ये भी क्लियर हो गया आपको। 100 से कैसे करते हैं, 10 से करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ 1000 अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो उससे कैसे करनी है। 1000 से गुना करने के लिए भी दोस्तों मान लो 4508 से 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, सिंपल दोस्तों, ये तो ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कितनी जीरो लगा देनी आपको, 3 जीरो ऐड कर देनी है अपनी तरफ से, ये आंसर आ जाएगा इसका 450000। ये सिंपली ऐसे सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं दोस्तों उसे भी ध्यान रखना क्या है। अब है पॉइंट की बात, ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली गुनाओं को कैसे करते हैं, टाइप 5 है दोस्तों, दशमलव संख्याओं की गुना कैसे करते हैं, दशमलव, ठीक है, दशमलव की गुना कैसे करी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। सपोज करो आपके सामने 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 गुना है दोस्तों ये है, और फिर है 0.2, ठीक है। दूसरा है आपके सामने क्वेश्चन है, ये है 53 इंटू 0.4, ये है। और दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये सपोज करो थर्ड 2.1 इंटू 0.2 है आपके सामने। और दोस्तों फिर है आपके सामने सपोज करो 2.25 इंटू 0.25। समझ रहे हो दोस्तों सारे क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या करना है, इनकी गुना कैसी करनी है, ये चीज ध्यान से सुनो। हर एक में दोस्तों एक अलग चीज आपको सीखने को मिलेगी। 4 की गुना 2 में करनी, समझ लो। जब भी आप दशमलव वाली संख्याओं की गुना करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जब भी आप दशमलव वाली संख्याओं की गुना करेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है। जैसे ये इसकी गुना करनी है, 4 गुना 0.2 से गुना करनी है, तो 4 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8 होते हैं, आपको पता है। दशमलव को ध्यान में मत रखो, जब भी दशमलव वाली संख्याओं की गुना करो तो दशमलव को ध्यान में मत रखो, सिंपली गुना कर दो। कैसे करनी है, ये करना, देखो 4 दूनी 8, तो 8 हो गया ऐसे। अब यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद थी, तो आंसर में भी 1 अंक के बाद लगा देना राइट हैंड साइड से, सीधे हाथ की तरफ से। और शुरू में 0 लगा दो या मत लगा दो, शुरू वाली 0 का कोई मतलब नहीं होता जो शुरू में 0 लगाते हैं। इसका मतलब है 4 दूनी 8, दशमलव से पहले 0 लगा दिए, ये इसको सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको गुना करनी है, मैंने फिर वही बता रहा हूँ, सीधा पहले गुना कर दो, दशमलव को बाद में देखो। 53 में 4 तिया 12 का 2, ये तो होता है दोस्तों, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, फिर 4 पंजे 20, और वो एक हासिल का 20 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 21 हो गए। 20 और 1 कितने हो गए, 21 हो गए हैं। इसको ऐसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। दशमलव 1 अंक के बाद हो गए, ये हो गए 21, दशमलव 1 अंक के बाद लगी, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद लगा। इनमें सिर्फ एक ही संख्या में दशमलव था गुना करने वाली में, इसमें भी सिर्फ एक ही संख्या में दशमलव था गुना करने वाली, तो आंसर में भी दोस्तों दशमलव 1 अंक के बाद ही लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 1 अंक के बाद था तो आंसर में भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये चीज का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव। अब यहाँ पे 2 संख्याओं में दशमलव आ गया, इसमें भी इसमें भी। जब दोनों में दशमलव तब भी आपको सेम रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है, दशमलव को शुरू में ध्यान में मत दो, सीधी गुना करो, पहले सीधी गुना करो, 2 एकम 2, ऐसे 2 दूनी 4 कर लिया दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 2 आ गया,
दशमलव कितने अंकों के बाद है दोस्तों? यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है, तो आंसर में दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगी? अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप दशमलव में मिस्टेक कर जाते हैं, जो बहुत ही सामान्य छात्र हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है, और ये इनमें मिस्टेक कर जाते हैं। एडवांस बच्चों को नहीं कह रहा मैं, जो बहुत ही बेसिक से सीखना चाह रहे हैं और जिनसे गलतियां होती हैं कि ये सोल्व कैसे होती है सर जी, तो ये सोल्व ऐसे ही होती है दोस्तों। यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद है। अब दोनों दशमलव कितने अंकों के बाद हो गई? 2 अंकों के बाद हुआ है। यहाँ पे भी 1 अंक के, यहाँ पे भी, तो आंसर में अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगानी है। लगानी किस साइड से? इस साइड से। इस साइड से मत लगाना, आप जो गलती करते हैं इस साइड से दशमलव लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। आपको सीधे हाथ की तरफ से दशमलव लगानी है, 1 और 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगानी है। 0.42 ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, समझ गए दोस्तों क्या करा मैंने? यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव थी, यहाँ पे 1 अंक के, तो आंसर में 2 अंकों के बाद दशमलव हुई। अब इसमें क्या करना है? 2.25 है, इसमें 0.25 है। ये देखो क्या करेंगे, इसमें भी सिर्फ आपको वही करना दोस्तों। 5 की 5 में गुना करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और हासिल का 1 हो गया 11। हासिल का जोड़ भी रहा हूं दोस्तों। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 दूनी 4, 5 आया, 2 आया, 5 और 1 6 आया, 4 और 1 5 आया। दशमलव अब कितने अंकों के बाद लगेगा ये आपको सोचना है दोस्तों। बताओ कितने अंकों के बाद लगेगा? यहाँ पे जो दशमलव लगेगा दोस्तों, जो पॉइंट लगेगा वो 4 अंकों के बाद। 1 और 1 2, 1 और 1 2, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए दोस्तों? 4 हो गए। 1 2 1 2, टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा ऐसे। और शुरुआत में आप 0 लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5625 का आंसर आएगा। समझ गए दोस्तों दशमलव वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है? इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गुना करने के। अभी और भी आगे चलेंगे दोस्तों, ये गुना ही चल रही है, अभी गुना कैसे करते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे भी अभी इसकी गुना की है बात, बहुत सारा कुछ बचा हुआ है मैटर। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, कैसे कैसे होता है। दशमलव की कहानी खत्म हो गई, दशमलव आप समझ गए होंगे दोस्तों, दशमलव कैसे सोल्व करते हैं मैंने समझा दिया आपको। अब दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं की एक और खासियत होती है। क्या होती है? इस चीज को ध्यान से रखना है। टाइप 5 चल रहा है आपका गुना का। सपोज करो आपके सामने ये आ जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ 3.14 इंटू 10। दूसरा दे रहा हूँ दोस्तों ये है 21.45 इंटू 10। और तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है ये समझो 21.4 इंटू 10 दे दिया। ठीक है, फिर है 2.43 इंटू 10 इंटू 100 दे दिया। फिर आपको दे दिया सपोज करो ये 24.3 इंटू 100 की जगह ये आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया इसका, ये गुना 100 दे दिया। फिर मान लो ये है आपका 24.3। ठीक है, फिर मान लो सपोज करो 21.45 इंटू 2.43 इंटू ये 0 है यहाँ पे भी। ठीक है, इसे कर दिया मान लो 100 से। अगर फिर है मान लो ये है आपका क्वेश्चन 1.3456 इंटू 1000 आ गया। फिर मान लो ये आ गया आपके सामने 4.280 इंटू 1000 आ गया। फिर आपके सामने ये आ गया मान लो 2.46 इंटू 1000 आ गया। फिर एक और बता रहा हूँ एग्जाम्पल 4.362 इंटू कितना आ गया दोस्तों 1000 आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे करना है इसे भी समझ लो दोस्तों, फंडा बहुत इजी है इसका। कैसे सोल्व करेंगे इन सबको ये ध्यान से देखो, इन सबको कैसे सोल्व करेंगे। इन सबको सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना है ध्यान से देखो। इसमें 10 में कितनी जीरो दोस्तों? यहाँ पे जो 10 में सिर्फ एक ही जीरो है। 10 में जब आप एक जीरो से गुना करेंगे, मैंने बताया था पहले भी, अब पहले 10 से गुना बताई थी, अब पॉइंट वालों में 10 से गुना कैसे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है,
गुना करते टाइम मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, भूल मत जाना। गुना करते टाइम पॉइंट जो है राइट हैंड साइड को चला जाता है। मल्टीप्लाई का मतलब है संख्या को बढ़ना, और संख्या कब बढ़ेगी? अभी ये है 3.14, 14 नहीं बोलते, जैसे 14 नहीं बोलते, 14 बोला जाता है। इसका मतलब है 3.14। जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें आप दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव इससे हट के यहाँ पे आ जाएगा एक डिजिट। जितनी भी जीरो से गुना करेंगे दशमलव उतने ही डिजिट इधर को खिसकेगा राइट हैंड साइड को गुना करते टाइम, और जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों दशमलव इस साइड को खिसकेगा। वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, अभी और बहुत कुछ मैटर बचा हुआ है इसमें। तो क्या करेंगे दोस्तों, 3.1 में जब दशमलव एक जीरो है तो दशमलव किधर खिसकेगा दोस्तों, एक अंक इधर खिसक जाएगा, एक के बाद आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 31.4। क्यों आया? क्योंकि जब आप एक जीरो से गुना करेंगे दशमलव एक डिजिट इधर आ जाता है, चाहे आप गुना करके देख लें। सेम रूल इसी में लगेगा दोस्तों। 10 से गुना कर रहा हूं तो पॉइंट एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 21.4.5, ये आंसर आ जाएगा इसका 21.4.5, इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर ये 10 है, इसकी इसमें गुना करेंगे तो पॉइंट खिसक के दोस्तों इधर आ जाएगा, फिर एक अंक इधर को खिसक जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 21.4.0 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। 20.1 इधर अंक खिसक जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा यहाँ पे, 4 के बाद आ जाएगा। इसके बाद आप 0 भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों बात एक ही है। 214 लिखो या 214.0 लिखो, आंसर सेम ही आएगा। ये 10 से गुना करना। अगर आपको 100 से गुना कर जाए तो क्या करना है उस वाले में? उस वाले में भी दोस्तों सेम चीज है। 100 वाले में है यहाँ पे 2 जीरो, 100 में कितनी जीरो होती दोस्तों? 2 जीरो होती, तो दशमलव 2 अंक इधर को खिसक जाएगा आपका। कहाँ पे आ जाएगा? दशमलव 3 के बाद आ जाएगा 243.0, ये आंसर आ जाएगा 243.0। दशमलव 2 डिजिट इधर को खिसकेगा इस बार। जब 10 से गुना कर रहे थे तो दशमलव 1 डिजिट इधर को खिसका दिया मैंने, तो आंसर आ गया। गुना करनी है तो आप गुना करके भी चेक कर सकते हैं मेरे आंसर को। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों दशमलव 2 डिजिट इधर खिसक के आ जाएगा, सिंपल है। अब 100 से गुना करनी है फिर से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले में क्या करेंगे? ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा क्या है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुना करेंगे तो दशमलव और 2 डिजिट इधर को खिसक जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव 2 डिजिट और इधर को खिसक जाएगा। उसमें क्या करना है देखो ध्यान से, उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ये उसमें ये करना है क्या, उसमें दशमलव आपका दोस्तों कहाँ पहुंचेगा? 2 डिजिट, 2 4 3। अब आगे तो डिजिट नहीं है, जब डिजिट ना हो उसके लिए भी मैंने एग्जांपल दिया। जब आगे डिजिट ना हो तो अपनी तरफ से 2 जीरो लगा दो और दशमलव को 2 अंक बाद पहुंचा दो यहाँ पे। यहाँ पे 2 डिजिट नहीं थी आगे, तो मैंने दशमलव को 2 अंक इधर खिंचवाने के लिए अपनी तरफ से 2 जीरो जोड़ दिए हैं। यही होता है, रूल है ये। इसी तरह से दशमलव को गुना करते चले जाते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों हमारे सोल्व होते चले जाते हैं। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। 24300.0 कैसे ये आया है निकल के, ये आपको समझ में आ गया होगा। 243 दशमलव यहाँ था तो 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दी और पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद में जीरो लगाओ या मत लगाओ, ऐसे लिखो। दशमलव मतलब 2 स्थान इधर को खिसक जाएगा। अब ये 2.430 की गुना अगर आप फिर से 100 में, अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आ गई है। दशमलव दोस्तों 2 अंक इधर खिसक जाएगा, 3 के बाद दशमलव आ जाएगा। इसे लिखेंगे 243.0। दशमलव 2 अंक इधर को खिसक गया। क्यों खिसक गया? क्योंकि 100 में 2 जीरो। कहने का मतलब सिंपल यही है दोस्तों, जितनी भी जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, दशमलव उतने ही डिजिट इधर को खिसकता चला जाता है, राइट हैंड साइड को खिसकता चला जाता है। इसमें कितनी जीरो दोस्तों? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। तो दशमलव कितने डिजिट इधर को खिसकता चला जाएगा दोस्तों? 3 डिजिट इधर को खिसकता चला जाएगा। 1 2 3 कहाँ पे आएगा दशमलव दोस्तों? 5 के बाद आ जाएगा और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। क्या लिखेंगे? 1345.6, ये ऐसे आ जाएगा।
3 जीरो है तो 0.3 अंक इधर को खिसक जाएगा। ये क्लियर है। अब इसमें देखना दोस्तों क्या है, यहाँ पे भी 3 जीरो है तो दोस्तों 0.3 अंक इधर को घुस जाएगा। 0.00 के बाद 1 2 3 अंक इधर को खिसक जाएगा, ऐसे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 जीरो है तो 0.1 2 3 अंकों के बाद पीछे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 2 4 6 कितनी जीरो से गुना कर रहे हैं, 3 जीरो है तो दशमलव कितने अंक इधर खिसकेगा दोस्तों, 3 अंक इधर खिसक जाएगा। तो क्या होगा, 1 जीरो अपनी तरफ से यहां से यहां आएगा, 1 2 3 अंकों के बाद लगाना। तीसरा अंक अगर हमारे पास नहीं है तो अपनी तरफ से 1 जीरो आपको ऐड कर लेना है खुद से। ये दोस्तों समझ में आ जानी चाहिए पॉइंट्स की बात। ये चीजें छोटी लग रही होंगी आपको, छोटी नहीं है दोस्तों। जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे बड़े बड़े कंपटीशन लेवल के, तो उनमें इन चीजों का यूज होगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहना। अगला पार्ट भी दोस्तों गुना पे ही बनेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। अगले पार्ट में बता दूंगा मैं क्या क्या होगा। 4 3 6 2 3 जीरो है दोस्तों, तो दशमलव कितने डिजिट इधर चला जाएगा, 3 2 के बाद आ जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों। और अभी रह रहा है दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई भी बतानी पड़ेगी। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों, इनको भी समझाना। ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, इसमें सिर्फ क्या बताना है, इसमें सिर्फ मेरा मेन मोटो बताने का ये है कि गुना कैसे की जाती है। जो आप गुना में मिस्टेक कर रहे हैं उन्हें सबको क्लियर है। ऐसे डिवाइड का फंडा आपका क्लियर होगा, प्लस का, और दोस्तों माइनस का भी फंडा क्लियर होगा, A to Z। ठीक है, और बेसिक्स आपका अच्छा और इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, जितने लोगों तक पहुंचा सको पहुंचाओ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।